अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट मैच की। दूसरा टेस्ट नाकिस पाकिस्तानी फील्डिंग, बेअसर बाउलिंग, प्रोचीज बल्लेबाज छा गए। कैप टाउन टेस्ट में भी पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। पाकिस्तानी बॉलर्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बेअसर रहे। मेजबान कप्तान की जिम्मेदाराना सेंचुरी की बदौलत प्रोटीज 11 ने दूसरा दिन खत्म होने तक 6 विकेटों पर 382 रन बनाकर मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली करते हुए मजमूई तौर पर 205 रन की बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग की रोश भी ना बदली। कप्तान सरफराज अहमद ने भी अहम कैच गिरा दिया। न्यूजीलैंड ग्राउंड में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स पर 123 रन पर 2 खिलाड़ी आउट के साथ दोबारा शुरू की तो दिन की इब्तिदा में पाकिस्तान ने हाशिम आमला की अहम विकेट हासिल कर ली, जो 24 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास की विकेट बने। ताहम कप्तान और डी ब्रायन ने टीम के मजमूई स्कोर को 149 रन तक पहुंचाया तो शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम के गठजोड़ से डी ब्राउन की इनिंग्स का 13 रन पर खात्मा कर दिया। खेल के 46वें ओवर में सरफराज 11 की 5वीं विकेट लेने का मौका मिला, जब मोहम्मद अब्बास की बाउलिंग पर गेंद स्लिप में मौजूद फील्डर अजहर अली के पास गई। ताहम थर्ड एम्पायर ने वोमा को नॉट आउट करार दे दिया। उन्होंने कप्तान के साथ 5वें विकेट पर 156 रन की पार्टनरशिप से पाकिस्तानी बॉलर्स को बेहाल कर दिया। वोमा 75 रन बनाने के बाद शाहीन अफरीदी का शिकार बने। इस दौरान कप्तान ने विकेटों के अक़ब में पाकिस्तानी हममनसब सरफराज अहमद के हाथों कैच ड्रॉप होने के बाद टेस्ट कैरियर की 9वीं सेंचुरी का जश्न भी मनाया। वो 13 चौकों की मदद से 103 रन बटोरने के बाद मैदान से रुखसत हुए। उनकी रिकॉक के साथ छठी विकेट के लिए 51 रन की शराकतदारी कायम हुई। मैच के दूसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तो जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 382 रन बनाए। रिकॉक 55 और वर्नन फ्लेंजर 6 रन के साथ विकेट पर मौजूद रहे। मेजबान टीम को 205 रन के मजमूए की बरतरी हासिल हो गई है और इसकी 4 विकेटें अभी भी बाकी हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और शान मसूद एक विकेट हासिल कर सके। और नाजरीन, दूसरी जानिब कौमी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए बनाई गई विकेट को तनकीद का निशाना बनाते हुए टेस्ट क्रिकेट के लिए गैर मौजू करार दे दिया। सेंचुरियन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर हारने के बाद अब कैप टाउन में जारी सीरीज के दूसरे मैच के अख्ताम पर भी पाकिस्तानी टीम शिकस्त के खतरे से 2-4 नजर आती है। मिकी ऑर्थर ने कहा कि 10 साल में जब वो जनूबी अफ्रीका की टीम के कोच थे के मुकाबले में विकेटों का मेयार काफ़ी गिर गया है। कैप टाउन में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम 177 रन पर ढेर हुई, जिसके जवाब में फाफ डु प्लेसी की सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 382 रन बनाकर सीरीज में 205 रन की बरतरी हासिल की। मिकी ऑर्थर ने तस्लीम किया कि जनूबी अफ्रीका की टीम के स्कोर से पिच के मेयार से मुतालिक उनके दावे को तक़वियत नहीं मिलती, लेकिन उनका मानना है कि ये विकेटें मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुकाबले के लिए नहीं बनाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि कैप टाउन की विकेटों में गैर मुतवाज़िन बाउंस और पड़ने वाली दरारों की भी निशानदही की, जिसकी वजह से जुम्मे को 7 मरतबा बल्लेबाजों को होने वाली इंजरीज के सबब खेल रोकना पड़ा। उनका कहना था कि अगर विकेट में ये गैर मुतवाज़िन बाउंस या दरारें मौजूद हैं, मैचेस के चौथे या 5वें दिन होती तो समझ में आता, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये गलत है कि पहली इनिंग्स में किसी टीम की लॉटरी निकल आई। कौमी टीम के कोच ने प्रोटीज कप्तान फाफ डु प्लेसी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वोमा को दावत दी। ताहम उनका कहना था कि मैच में असल फ़र्क जनूबी अफ्रीकी बाउलर्स की तेज़ बाउलिंग साबित हुई। असल फ़र्क ये है कि जनूबी अफ्रीकी बाउलर्स 145 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बाउलिंग कर रहे हैं और हमारे बाउलर्स 135 किलोमीटर फ़ी घंटा, और इस तरह की विकेट पर 10 किलोमीटर ने बहुत फ़र्क डाला है। मोहम्मद अब्बास की गेंद पर अजहर अली के हाथों कैच आउट होने वाले वोमा को थर्ड एम्पायर की जानिब से नॉट आउट करार दिए जाने पर ऑर्थर ने कहा कि इस मैच का मामला गुज़श्ता मैच के कैच से मुख्तलिफ था। याद रहे कि सेंचुरियन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर हारने के बाद अब कैप टाउन में जारी सीरीज के दूसरे मैच के अख्तिताम पर भी पाकिस्तानी टीम शिकस्त के खतरे से 2-4 है। कैप टाउन में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम 177 रन पर ढेर हो चुकी थी, जिसके जवाब में फाफ डु प्लेसी की सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 382 रन बनाकर सीरीज में 205 रन की बरतरी हासिल कर ली। जी नाजरीन, अब आपको बताएंगे कि बांग्लादेशी प्रीमियर क्रिकेट लीग का आगाज आज से होगा। इब्तिदाई 2 दिन मैचेस शेड्यूल हैं। पहला मुकाबला चिटागांग विकिंग्स और रंगपुर राइडर्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में ढाका डायनामाइट्स और मोहम्मद हफीज की राजशाही किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी।
पाकिस्तानी स्टार्स शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक को मेलिया विक्टोरियंस का हिस्सा हैं। पाबंदी का शिकार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। जी नाजरीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL 4 से कबल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की मुकम्मल ताज़ीन और आराइश PCB के लिए चैलेंज बन गई। तवील अरसे के बाद गुज़श्ता साल नेशनल स्टेडियम कराची को PSL और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के मैचेस की मेज़बानी का मौका मिला। पुरजोश शायकीन ने स्टैंड्स पर छत ना होने के बावजूद मुकाबलों को लुत्फ़ उठाया। रवां साल इस वेन्यू को PSL के 5 मैचेस की मेज़बानी करना है, लेकिन 2 माह के कलील अरसे में तामीर और ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। चेयरमैन और मीडिया बॉक्सेस समेत कई जगहों पर तोड़ फोड़ अभी तक नजर आ रही है। छत पर फैब्रिक की तनसीब होना बाकी है। सलीम खालिक को खसूसी रिपोर्ट में बताया गया कि ताज़ीनो आराइश के लिए वक्त कम बचा है। मलेशिया से फैब्रिक आ चुका है। उसकी तनसीब के लिए आने वाले मलेशियन माहिरीन ने वीज़ा दरख्वास्तें दे रखी हैं। उनकी 7 या 8 दिसंबर को कराची आमद मुतवक्को थी। प्रोजेक्ट इंजीनियर मुमताज़ हुसैन ने बताया कि फ्रेमवर्क का काम मुकम्मल हो चुका है। जर्मनी में तैयार की जाने वाली फैब्रिक मलेशिया में सिलाई के बाद कराची पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते माहिरीन की आमद के बाद उसकी तनसीब शुरू कर दी जाएगी। फैब्रिक की उम्र 25 साल है। गर्मी और बारिश में मज़ाहमत की जांच के लिए टेस्ट भी हो चुके हैं। हिफाजत के लिए हर साल सफाई का सिलसिला भी जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ फैब्रिक की तनसीब बल्कि दीगर काम भी बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डेडलाइन को पेश नज़र रखते हुए मुख्तलिफ टीमें दिन रात सरगर्म हैं। उम्मीद है कि मैचेस की मेज़बानी से कबल कोई चीज़ अधूरी नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे PHF की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने FIHO प्रो हॉकी लीग के लिए ओलंपियन साद खान की बतौर मैनेजर और हेड कोच बनाने का ऐलान कर दिया। हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने साद खान की बतौर कोच मैनेजर तकर्री का ऐलान किया। साद खान न सिर्फ 1978 और 1982 का वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी हॉकी टीम का हिस्सा थे, बल्कि उसके साथ साथ 1994 में वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी टीम के कोचिंग स्क्वाड का हिस्सा भी रहे हैं। जनवरी 2018 में थाईलैंड में होने वाले एशियन क्वालिफाइंग गेम्स में बहैसियत हेड कोच वुमेन हॉकी टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं। अक्टूबर 2017 में कौमी विमेंस हॉकी टीम की गोल कीपर सैयदा सादिया ने साद खान पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अलबत्ता कोच ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। वाज़ेह रहे कि FIH के ज़ेरे एहतमाम प्रो लीग में पाकिस्तान अपना पहला मैच 2 फरवरी को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। जी नाज़रीन, ये थे खेलों की तमाम तर खबरें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।